ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम बाबा के 15 तारीख के महावाक्य सुनेंगे, जिसमें बाबा ने, क्योंकि दुनिया की परिस्थितियां बदल रही हैं और समय की समीपता है, तो अंतिम समय के दृश्यों को हम देख सकें, उसके लिए अभी से हमारा अशरीरी बनने का अभ्यास चाहिए। क्योंकि परिस्थिति में पेपर में पास कब हो सकेंगे, जब उससे डिटैच होंगे, न्यारे होंगे। तो ये अभ्यास बाबा ने सिखाया। जैसे बाबा आते हैं और चले जाते हैं, ऐसे ही बाबा ने कहा तुम बच्चों को भी अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। दूसरी बात बाबा ने बताई कि अभी चल रहा है संगम युग। ये संगम युग उत्तम से उत्तम युग है, क्योंकि इसी युग में हम पुरुषोत्तम बनते हैं। तो बाबा ने कहा लोग कहेंगे साधु संत महात्मा प्रेसिडेंट ये सब उत्तम हैं, लेकिन उनको उत्तम हम क्यों नहीं कहेंगे? हाँ, बाबा ने कहा क्योंकि वो सब पतित भ्रष्टाचारी हैं। शब्द बाबा का विशेषता भ्रष्टाचारी हैं, इसलिए उनको उत्तम नहीं कहेंगे। फिर बाबा आकर के हमको जीते जी मरना सिखलाते हैं। बाबा ने कहा ये कोई भी नहीं सिखला सकता सिवाय बाप के, है ना। ये भी एक वंडरफुल बात है कि हम मरते भी हैं और मर कर के फिर जी भी रहे हैं। शरीर वही है, लेकिन आत्मा के संस्कार वो दिव्य इमर्ज होते हैं। मैं ब्राह्मण सो देवता आत्मा हूँ, तो इस आधार पर हम अपने संस्कारों में परिवर्तन करते हैं। ऐसे फिर स्वर्ग को भी बाबा ने याद किया, यही मम्मा बाबा हैं, सो जा कर के लक्ष्मी नारायण बनते हैं। भिन्न भिन्न पॉइंट्स हम बच्चों को दी हैं। मुरली का सार है ये संगम। मीठे बच्चे ये संगम युग उत्तम से उत्तम बनने का युग है। इसमें ही तुम्हें पतित से पावन बन पावन दुनिया बनानी है। प्रश्न है, अंतिम दर्दनाक सीन देखने के लिए मजबूती किस आधार पर आएगी? बाबा ने कहा है शरीर का भान निकालते जाओ। अंतिम सीन बहुत कड़ी है। बाप बच्चों को मजबूत बनाने के लिए अशरीरी बनने का इशारा देते हैं। जैसे बाप इस शरीर से अलग हो
तुम्हें सिखलाते हैं। ऐसे तुम बच्चे भी अपने को शरीर से अलग समझो। अशरीरी बनने का अभ्यास करो। बुद्धि में रहे कि अब घर जाना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे हैं तो जिस्म के साथ, हैं रूहानी बच्चे परंतु अभी जिस्म के साथ। बाप भी अभी जिस्म के साथ है। इस घोड़े व गाड़ी पर सवार है। और बाप बच्चों को क्या सिखलाते हैं? जीते जी मरना कैसे होता है, जो कोई भी सिखला न सके सिवाय बाप के। बाप का परिचय सब बच्चों को मिला है। वो ज्ञान का सागर पतित पावन है। ज्ञान से ही तुम पतित से पावन बनते हो और फिर पावन दुनिया भी बनानी है। खुद बनना है और दुनिया को पावन बनाना है। इस पतित दुनिया का ड्रामा प्लान अनुसार विनाश होना है। सिर्फ जो बाप को पहचानते हैं और ब्राह्मण भी बनते हैं वही पावन दुनिया में आकर राज्य करते हैं। दो बातें। पहला, जो बाप को पहचानते हैं फिर पहचान कर पावन बनते हैं वही पावन दुनिया में आकर राज्य करते हैं। पवित्र बनने के लिए ब्राह्मण बनना जरूरी है। ये संगम युग है ही पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम ते उत्तम पुरुष बनने का युग। कहेंगे पुरुषोत्तम तो बहुत हैं, साधु, संत, महात्मा, वजीर, अमीर, प्रेसिडेंट, ये सारे ऊंचे हैं ना। बाबा कहता है परंतु नहीं, ये तो कलयुगी भ्रष्टाचारी पुरानी पतित दुनिया है। पतित दुनिया में पावन एक भी हो नहीं सकता। अभी तुम संगम युगी बनते हो। वो लोग पतित पावनी गंगा को समझते हैं। सिर्फ गंगा नदी नहीं, पतित पावनी जो समझते हैं तो बाबा ने कहा सिर्फ गंगा नदी नहीं, जहाँ भी पानी देखते हैं समझते हैं कि ये हमें पावन करने वाला है। तालाब होगा, टुबका होगा, उसमें भी डुबकी लगाएंगे कि ये हमें पावन करने वाला है। तो बाबा ने कहा ये सिर्फ बुद्धि में बैठा हुआ है। कोई कहाँ जाते हैं, मतलब पानी में स्नान करने जाते हैं। परंतु भगवानुवाच क्या है? परंतु पानी से कोई भी पावन बन नहीं सकता। अगर पानी में स्नान करने से पावन हो जाते फिर तो इस समय सारी सृष्टि पावन होती। अगर वो पावन बनाता पानी तो नहाने वाले ढेर हैं ना, तो सृष्टि भी
पावन होती। इतने सब पावन होने चाहिए। ये तो पुरानी दुनिया की रस्म चली आती है। सुना जवाब, इससे पावन नहीं बनते, लेकिन पुरानी दुनिया की रस्म चली आती है। सागर में भी सारा कीचड़ा जाकर पड़ता है, फिर वो पावन कैसे बनाएंगे? पावन तो बनना है आत्मा को, उसमें धुलता है शरीर। पावन तो बनना है आत्मा को। इसके लिए तो परम पिता चाहिए जो आत्माओं को पावन बनाए। पानी शरीर को बना सकता है स्वच्छ, पावन नहीं, स्वच्छ बनाएगा, लेकिन आत्मा को पावन बनना है, उसके लिए परम पिता चाहिए जो आत्माओं को पावन बनाए। तो तुमको समझाना है कि पावन होते ही सतयुग में हैं, पतित होते हैं कलयुग में। अभी तुम संगम पर हो, पतित से पावन होने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम जानते हो, क्या जाना? पहले हम शूद्र वर्ण में थे, अब हम ब्राह्मण वर्ण में हैं। श्री बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बनाते हैं। हम हैं सच्चे सच्चे मुखवंशावली ब्राह्मण, है ना शाह? हम सच्चे सच्चे मुखवंशावली ब्राह्मण हैं। वो हैं कुखवंशावली। प्रजापिता तो सारी प्रजा हो गई। प्रजा का पिता है ब्रह्मा। तो ब्रह्मा को कहेंगे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ज़रूर वो था, फिर कहाँ गया? पुनर्जन्म तो लेते हैं ना। ये तो बच्चों को बताया है, ब्रह्मा भी पुनर्जन्म लेते हैं। ब्रह्मा और सरस्वती, माँ और बाप, वही फिर महाराजा महारानी श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। ये राज तो समझाया है। कहते भी हैं जगतम्बा तो सारे जगत की माँ हो गई। लौकिक माँ तो हर एक की, बाबा ने कहा, अपने अपने घर में बैठी है। सबकी माँ जगतम्बा तो सामने बैठी, वहाँ जब मुरली चलाई, बाकी सबकी माँ अपने अपने घर में बैठी है। परंतु जगतम्बा को कोई भी जानते नहीं हैं, ऐसे ही अंधश्रद्धा से कह देते हैं। बाबा ने कहा जानते कोई भी नहीं। जिसकी पूजा करते हैं उनके ऑक्यूपेशन को जानना चाहिए ना, परंतु जानते नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो, रचयिता है ऊंच ते ऊंच। ये उल्टा झाड़ है, इनका बीज रूप ऊपर में है। बाप को ऊपर से नीचे आना पड़े। रचना सारी नीचे है, बीज ऊपर में है, तो बाप को ऊपर से नीचे आना पड़े। किस लिए? तुमको पावन बनाने। तुम बच्चे जानते हो कि बाबा अभी आया हुआ है। क्या कर रहा है? आया हुआ है, क्या कर रहा है? पढ़ा रहा है। क्या पढ़ाता है? सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझा रहे हैं। तो बाबा ने कहा सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर फिर उस नई सृष्टि में तुम्हें चक्रवर्ती राजा रानी बनाते हैं।
सुना बाबा का कर्तव्य, ऊपर से आकर के क्या कर रहा है, आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर फिर उस सृष्टि में हमें चक्रवर्ती राजा रानी बनाते हैं। इस चक्र के राज को दुनिया में सिवाय तुम्हारे कोई नहीं जानता। सुन रही है माताएं, कितनी विद्वान हो। बाबा कह रहा है सिवाय तुम्हारे इस चक्र के राज को दुनिया में कोई भी नहीं जानता। बाप कहते हैं फिर 5000 वर्ष बाद आकर तुमको मैं सुनाऊंगा। फिर से सुनाने वाला भी मैं हूँ, बाबा है। ये ड्रामा बना बनाया है। ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर्स और ड्रामा के आदि मध्य अंत को न जानने वाले को क्या कहेंगे, नास्तिक। और क्या कहेंगे, आदि मध्य अंत को न जानने वाले को बाबा ने कहा उनको बेअक्ल कहेंगे। जो नहीं जानते हैं उनको बेअक्ल कहेंगे। बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी हमने ही तुमको समझाया था, तुमको अपना परिचय दिया था, जैसे अब दे रहे हैं। तुमको पवित्र भी बनाया था, जैसे अब बना रहा हूँ। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। वही सर्वशक्तिवान पतित पावन है। गायन भी है, अंत काल जो फलाना सुमरे वल वल, अर्थात घड़ी घड़ी ऐसी योनि में जाए। अब इस समय तुम जन्म लेते हो, परंतु सूकर, कुकर, कुत्ते, बिल्ली ये नहीं बनते हो। क्या वलवल योनि उतरे बोलते हैं ना, तो हम कोई कुत्ते, बिल्ली, सूकर, कुकर नहीं बनते हैं। अभी बेहद का बाप आया हुआ है। कहते हैं मैं तुम सभी आत्माओं का बाप हूँ। ये सब काम चिता पर बैठ काले बन गए हैं। इन्हों को फिर मैं ज्ञान चिता पर चढ़ाता हूँ। तुम अब ज्ञान चिता पर चढ़े हो। ज्ञान चिता पर चढ़ फिर विकारों में जा न सके। चिता बदल गई ना, उधर से इधर ज्ञान चिता पर आ गए, फिर विकारों में जा न सके। प्रतिज्ञा करते हैं हम पवित्र रहेंगे। बाबा कोई वो राखी नहीं बंधवाते हैं। ये तो भक्ति मार्ग का रस्म रिवाज चला आता है। वास्तव में ये है इस समय की बात। तुम समझते हो कि पवित्र बनने बिगर पवित्र दुनिया का मालिक कैसे बनेंगे। फिर भी पक्का कराने के लिए बच्चों से प्रतिज्ञा कराई जाती है। कोई ब्लड से लिख कर देते हैं, कोई कैसे लिख कर देते हैं। बाबा आप आए हैं तो हम आपसे वर्षा ज़रूर लेंगे। निराकार साकार में आते हैं। अच्छा, हमें वर्षा देने के लिए वो निराकार साकार में आते हैं। जैसे बाप परम धाम से उतरते हैं, वैसे तुम आत्माएं भी उतरती हो। बाबा कहाँ से आया, हम कहाँ से आए, लेकिन अंतर क्या है, हम फिर पुनर्जन्म यहीं पर लेते हैं
और बाबा अंतिम जन्म में आकर के पावन बनाकर चला जाता है। तो बाबा ने कहा ऊपर से नीचे आती हो पार्ट बजाने, ये भी तुम समझते हो, ये सुख और दुख का खेल है। आधा कल्प सुख और आधा कल्प दुख है। बाप समझाते हैं, ऐसे है, आधा कल्प सुख आधा कल्प दुख है, आधा आधा, परंतु बाप समझाते हैं 3/4 से भी सुख ज़्यादा है। 3/4 से भी जास्ती सुख तुम भोगते हो। आधा कल्प के बाद भी तुम धनवान थे ना, द्वापर से हम दुखी नहीं हो गए, पवित्रता गई लेकिन संपत्ति भी गई, पर ऐसे हम दुखी नहीं हुए। तो द्वापर से भी धनवान हम हैं, तुम थे। आधा कल्प के बाद भी तुम धनवान थे, उसकी निशानी क्या है? हम धनवान थे। माताएं जवाब दो तो, माताएं, हम धनवान थे, उसकी निशानी क्या है द्वापर में? तो बाबा ने कहा कितने बड़े बड़े मंदिर आदि बनवाते हैं, ये दुख तो पीछे होता है। जब बिल्कुल तमो प्रधान भक्ति बन जाती है, बाप ने समझाया है, तुम पहले पहले अव्यभिचारी भक्त थे, सिर्फ एक की भक्ति करते थे। किसकी? जो बाप तुमको देवता बनाते हैं, सुख धाम में ले जाते हैं, उनकी ही तुम पूजा करते थे। शिव की तो की, लेकिन उसको उसकी विशेषता के साथ बताया। जो बाप तुमको सुख धाम में ले जाते हैं, देवता बनाते हैं, उनकी तुम पूजा करते हो। फिर बाद में व्यभिचारी भक्ति शुरू होती है। पहले एक की पूजा, फिर देवताओं की पूजा करते थे, और अभी सुबह जी अभी 5 भूतों के बने हुए शरीरों की पूजा करते हो। चैतन्य की भी तो जड़ की भी। जड़ में कौन है? देवताओं की मूर्तियां हैं। चैतन्य में कौन है? मनुष्य आत्माएं हैं, कोई गुरु है, कोई किसका है। तो बाबा ने कहा दोनों की। 5 तत्वों से बने हुए शरीर को देवताओं से भी ऊंच समझते हैं। देवताओं को तो सिर्फ ब्राह्मण ही हाथ लगाते हैं। मंदिरों में पूजा करती सब थोड़े देवता के पास मंदिर है, यहाँ से दर्शन करेंगे, लेकिन उसको हाथ लगाने वाले ब्राह्मण ही होते हैं। तुम्हारे तो ढेर के ढेर गुरु लोग हैं। ये बाप बैठ बताते हैं, ये दादा भी कहते हैं, हमने भी ये सब कुछ किया है। भक्ति मार्ग में तो बाबा भी सब करता था ना। भिन्न भिन्न हठ योग आदि, नाक कान मोड़ना आदि, ये सब कुछ किया है। अनुभवी रथ, इसीलिए तो बाबा कहता है। तो बाबा ने कहा आखिरी सब कुछ छोड़ देना पड़े, वो धंधा करें या ये धंधा करें। सुस्ती आती रहती थी, फिर तंग हो जाता था। ये अपना अनुभव सुना रहा है बाबा। सोचते सोचते फिर सुस्ती आती थी, फिर तंग हो जाता था, ये करूं या ये करूं। प्राणायाम आदि सीखने में बड़ी तकलीफ होती है। आधा कल्प भक्ति मार्ग में थे, अभी मालूम पड़ता है। बाप तो बिल्कुल एक्यूरेट बताते हैं। वो कहते हैं भक्ति परंपरा से चली आती है। अब सतयुग में भक्ति कहाँ से आई? परंपरा से कहते हैं, तो सतयुग में भक्ति कहाँ से आई? मनुष्य बिल्कुल समझते नहीं हैं, मूढ़ बुद्धि है।
और वो क्या समझते हैं, हम कितने समझदार हैं, हम कितनी भक्ति करते हैं। भगवान ने क्या कहा, मूढ़ बुद्धि है। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे। बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ, शरीर भी उनका लेता हूँ। किसका? हाँ, जो अनुभवी रथ है। अनुभव का आधार क्या है? वो अनुभवी रथ है। शरीर भी उनका लेता हूँ जो अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। यही, अब क्या नहीं जानता है वो अपने जन्मों को? जो बाबा राज खोलता है, तो बाबा ने कहा यही नंबर 1 सुंदर था और अभी वही श्याम बन गया है। आत्मा भिन्न भिन्न शरीर धारण करती है। नंबर 1 सुंदर से भिन्न भिन्न शरीर धारण कर अभी क्या बना? श्याम बना। फिर बाबा कहते हैं, तो बाप कहते हैं उसमें मैं प्रवेश करता हूँ, उसमें अभी मैं बैठा हुआ हूँ। सुना? आप कहाँ बैठे हो? कहाँ बैठे हैं हंसा बहन? बाबा तो ब्रह्मा के तन में बैठा है, और आप कहाँ बैठे हो? अपने अपने शरीर में बैठे हैं। और शरीर कहाँ बैठा है? भगवान के सामने बैठा है। तो भगवान के सामने कैसे बैठेंगे? कैसे बैठेंगे? जहाँ भगवान की इतनी नॉलेज की शक्ति आ रही हो। नॉलेज इज माइट, ज्ञान का सागर है ना, ज्ञान की बरसात कर रहा हो, वहाँ ब्राह्मण सुस्त बैठेंगे क्या? अच्छा, तो पहले बुद्धि में ये डालो, हम किसके सामने बैठे हैं? बाबा हमें पढ़ा रहा है। भले मौसम गर्मी का, सुस्ती का है, पर हम ब्राह्मण कौन हैं? हम प्रकृति जीत आत्माएं हैं। सुस्त थोड़े ही है। सुस्त हाथ खड़ा करो तो जरा। कोई नहीं है तो सुस्ती क्यों आती? जब है ही नहीं सुस्त तो। बाबा ने कहा याद करो तो करंट आ जाएगी। हाँ
ओम शांति। तो बाबा ने कहा इनमें प्रवेश कर अभी इसमें बैठा हूँ, क्या सिखलाने? जीते जी मरना। इस दुनिया से तो मरना है ना। अभी तुमको पवित्र होकर मरना है। दुनिया से तो सबको मरना है, लेकिन तुमको पवित्र होकर मरना है। मेरा पाठ ही है, बैचरवई बाबा का पाठ क्या है? पावन बनाने का। तुम भारतवासी बुलाते भी हो, हे पतित पावन आओ। और कोई ऐसे नहीं कहते, हे लिबरेटर दुख की दुनिया से छुड़ाने आओ। सब मुक्ति धाम में जाने के लिए मेहनत करते हैं। तुम बच्चे फिर पुरुषार्थ करते हो सुख धाम के लिए। वो है प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए। तुम जानते हो हम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे, फिर अपवित्र बने। प्रवृत्ति मार्ग वालों का काम निवृत्ति मार्ग वाले कर ना सके। यज्ञ तप दान आदि ये सब प्रवृत्ति मार्ग वालों का काम है। तो बाबा ने कहा प्रवृत्ति मार्ग वाले करते हैं, तुम अभी फील करते हो कि हम सबको जानते हैं। शिव बाबा हम सबको घर बैठे पढ़ा रहे हैं। सुना, इतना ऊंचा शिक्षक क्या करता है? सबको घर बैठे पढ़ा रहा है। इसलिए वैल्यू कम हो जाती है ना। वो जितनी ज़्यादा फीस हो, ज़्यादा वो हो, तो उसकी वैल्यू रहती है। यहाँ बाबा घर बैठे बाप की रीति से बच्चों को पढ़ाता है, तो बच्चे भी हाँ बाबा पढ़ा रहा है, हम पढ़ रहे हैं, या साधारण हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा बाप बच्चों को घर बैठे पढ़ा रहे हैं। बेखत का बाप बेखत का सुख देने वाला है। उनसे तुम बहुत समय के बाद मिले हो। तो फिर बहुत समय के बाद कोई मिला हो तो क्या होगा जयंती भाई? तो बाबा कहता है तो प्रेम के आंसू आ जाते हैं। जिसको इतना समय पुकारा बुलाया, अब वो हमें मिला है, तो प्रेम के आंसू आने चाहिए। बाबा कहने से ही क्या होना चाहिए? बाबा कहता है बाबा कहने से ही रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। एक बार कहकर तो देखो बाबा, हमारे रोमांच खड़े होते हैं। ओहो बाबा आया है, हम बच्चों की सर्विस में आया है। समझा? ये रोमांच खड़े, बाबा से बात करो, ओहो बाबा आया है, हम बच्चों की सर्विस में आया है। बाबा हमको इस पढ़ाई से गुलगुल बनाकर ले जाते हैं। इस गंदी छीछी दुनिया से हमको ले जाएंगे। हम आपके ही बनेंगे, दूसरा कोई नहीं। ये बाबा के साथ बच्चों की रूरिहान वो बाबा सिखा रहा है। हम आपके ही बनेंगे, दूसरा कोई नहीं। नंबरवार तो है ही, सबका अपना अपना पार्ट है। कोई तो बाप को बहुत प्यार करते हैं, जो स्वर्ग का वर्षा देते हैं, ऐसे बाबा को बहुत प्यार करते हैं। बहुत प्यार करने वाली जरा हाथ खड़ा करो तो, जो बहुत प्यार करते हैं। प्यार सबको है। तो फिर इसका मतलब बाबा से प्यार कम है तो प्यार कहाँ तो जुटा होगा ना।
इसलिए तो यहाँ कम है ना। बाबा ने कहा सतयुग में रोने का नाम नहीं होता और यहाँ रोते ही रहते हैं। कितना रोते हैं, खुशी से शरीर छोड़ देते हैं। ये रस्म भी शुरू यहाँ से हो नहीं। बाबा ने कहा जब स्वर्ग में गया तो फिर रोना क्यों चाहिए। कहते ना फलाना स्वर्ग पधारा, तो बाबा कहता है तो फिर रोना क्यों चाहिए, और ही बाजा बजाना चाहिए। खुशी की बात है ना, स्वर्ग में चला गया, हम नर्क में बैठे हैं, और ही बाजा बजाना चाहिए। हाँ, वो चला गया, हम रह गए, इसलिए रोते हैं। वो तो उसको भी वापस बुलाते हैं। तो बाबा ने कहा ये सब रस्म यहाँ से शुरू होती हैं। यहाँ तुम कहेंगे हमको अपने घर जाना है। वहाँ तो समझते हो, यहाँ भी हम समझते हैं घर जाना है। सतयुग में क्या समझेंगे, पुनर्जन्म लेना है। तो बाप सब बातें समझा देते हैं। ब्रह्मरी का मिसाल भी तुम्हारा है। तुम ब्राह्मणिया हो, विष्टा के कीड़ों को तुम भू भू करती हो। तुमको तो बाप कहते हैं इस शरीर को भी छोड़ देना है। जीते जी मरना है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। अब हमको वापस जाना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। देह को भूल जाओ। कितना गहरा पुरुषार्थ है। आत्मा समझकर बाबा को याद करना है, इस देह को भूल जाओ। बाप तो बहुत मीठा है ना। कहते हैं मैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ। अब शांति धाम और सुख धाम को याद करो। अलफ और बे ये है दुख धाम। शांति धाम हम आत्माओं का घर है। हमने पार्ट बजाया, अब हमें वापस घर जाना है। बाबा कहता है वहाँ फिर ये छी पुराना शरीर नहीं होगा। अभी तो ये बिल्कुल ही जड़ी भूत शरीर हो गया है ना। हर एक को कुछ ना कुछ लगा हुआ है। अब हमको बाप सन्मुख सिखलाते हैं इशारे में। सुना, बाबा की पढ़ाई है इशारे में, और 88 ईयर हो गया इशारे बच्चों को समझते समझते। तो बाबा ने कहा मैं भी आत्मा हूँ, तुम भी आत्मा हो। मैं शरीर से अलग होकर तुमको भी वही सिखलाता हूँ। तुम भी अपने को शरीर से अलग समझो। कर्म शरीर से करना है, लेकिन इससे कराने वाली मैं आत्मा अलग हूँ। तुम अपने को शरीर से अलग समझो। अभी घर जाना है, यहाँ तो रहने का अभी नहीं है। ये भी जानते हो अभी विनाश होना है। भारत में क्या होगा विनाश के समय? रक्त की नदियाँ बहेंगी। फिर भारत में ही दूध की नदियाँ बहेंगी। यहाँ सब धर्म वाले इकट्ठे हैं, सब आपस में लड़ मरेंगे। ये पिछाड़ी का मौत है। पाकिस्तान में क्या क्या होता था, बड़ी कड़ी सीन थी। बाबा ने कहा कोई देखे तो बेहोश हो जाए। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुआ तब का बाबा वर्णन कर रहा है।
अभी बाबा तुमको मजबूत बनाते हैं। वो तो एक पाकिस्तान में इतने से खंड में हुआ, अभी तो सारे विश्व में, सारे भारत देश में होगा, विश्व में होगा। तो बाबा हमको मजबूत बना रहे हैं। कैसे? शरीर का भान निकालते जाओ। जितना आत्मा डिटैच होगी, आज भय भय भी कब आता है? देह भान में है तब भय आता है ना। बाबा ने देखा बच्चे याद में नहीं रहते। सुना क्या? देखा बच्चे याद में नहीं रहते हैं, बहुत कमज़ोर हैं, याद नहीं करते हैं। वो बाबा ने नहीं कहा याद में याद में नहीं रहते हैं। माना सारा समय जो हमें बाबा की याद रहनी चाहिए, तो याद में नहीं रहते हैं, याद करते ज़रूर हैं, बहुत कमज़ोर हैं। इसलिए फिर सर्विस भी नहीं बढ़ती है। घड़ी घड़ी लिखते रहते हैं, बाबा याद भूल जाती है, बुद्धि नहीं लगती है। बाबा कहते हैं योग अक्षर छोड़ दो, विश्व की बादशाही देने वाले बाप को तुम भूल जाते हो। आगे भक्ति में बुद्धि कहीं और तरफ जाती थी, तो बाबा अपना अनुभव सुना रहा है। बाबा क्या करता था? चुटकी पहनते थे। बाबा कहते हैं तुम आत्मा अविनाशी हो। हमारी बुद्धि जाती है तो हम करते हैं। बाबा की बुद्धि बाहर जाती थी तो बाबा ने खुद को खुद चुटली भरी। बाबा आँख में कड़वा तेल डालता था। हमारी बुद्धि बाहर जाती है तो हम क्या करते हैं? आराम से बैठे सोचते रहते हैं, सामने देख लेंगे, अंदर में सोच चल रहा है तो चल रहा है। बाबा कहते हैं तुम आत्मा अविनाशी हो, सिर्फ तुम पावन और पतित बनते हो। बाकी आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। धारणा की पहली पॉइंट है, अपने आप से बातें करो। ओहो, बाबा आया है हमारी सर्विस में। वो हमें घर बैठे पढ़ा रहे हैं। बेहद का बाबा बेहद का सुख देने वाला है। उनसे अभी हम मिले हैं। ऐसे प्यार से बाबा कहो, और खुशी में प्रेम के आंसू आ जाएं। रोमांच खड़े हो जाएं। दूसरी पॉइंट है, अब वापस घर जाना है। इसलिए सबसे ममत्व निकाल, जीते जी मरना है। इस देह को भी भूलना है। इससे अलग होने का अभ्यास करना है।
वरदान है, बीती हुई बातों व वृत्तियों को समाप्त कर संपूर्ण सफलता प्राप्त करने वाली स्वच्छ आत्मा भव। सेवा में स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ वृत्ति, सुनना, स्वच्छ बुद्धि और स्वच्छ वृत्ति, वृत्ति कहते हैं ना, इसकी नीयत अच्छी नहीं, तो स्वच्छ वृत्ति, स्वच्छ कर्म सफलता का सहज आधार है। कोई भी सेवा का कार्य जब आरंभ करते हो तो पहले चेक करो कि बुद्धि में किसी आत्मा की, बहुत गहरी बात है, बीती हुई बातों की स्मृति तो नहीं आती। इसने पहले ऐसा किया था, ये ऐसा था, तो अगर वो स्मृति से सेवा कर रहे हैं तो सफलता नहीं होगी। इसलिए पहले चेक करो कि बुद्धि किसी आत्मा की बीती हुई बातों की स्मृति तो नहीं है। उसी वृत्ति दृष्टि से उनको देखना, उनसे बोलना, इसमें संपूर्ण सफलता नहीं हो सकती। समझा? ये है ही ऐसे, ये करते ही ऐसा है, इनका नेचर ही ऐसा है। जब किसी की कमज़ोरी वृत्ति में है, उसको स्मृति में रखते हुए हम सोचें हमें सफलता मिल जाए, मिलेगी नहीं। तो पहले अंदर की वृत्ति को चेंज करना है। तो बाबा ने कहा इसलिए संपूर्ण सफलता नहीं हो सकती। बीती हुई बातों को व वृत्तियों को समाप्त कर स्वच्छ आत्मा बनो, तब ही सफलता को प्राप्त कर सकेंगे। तो ना अंडरलाइन कर दो, बीती हुई बातों को क्या करना है? बिल्कुल समाप्त कर स्वच्छ बन, फिर सर्विस में सफलता को प्राप्त कर सकेंगे। स्लोगन है, जो स्वपरिवर्तन करता विजयमाला उसी के गले में पड़ती है। आज का स्वमान है, मैं संस्कार मिलन की रास करने वाली हूँ। बाबा का आज का व्यक्त इशारा है, यदि आपको कभी कोई का विचार स्पष्ट नहीं लगता है, सुनना ध्यान से, आपको कोई का विचार कभी स्पष्ट नहीं लगता है तो भी ना कभी नहीं करनी चाहिए। ऐसी पढ़ाई मुझे नहीं, इसका विचार ठीक लग रहा है, तो हम फट से क्या कहते हैं? नहीं नहीं, मैं नहीं करूँगी। भगवान क्या पढ़ा रहा है? बुद्धि कह रही है स्पष्ट नहीं है, तो भी ना नहीं करनी चाहिए। शब्द सदैव हाजी का निकलना चाहिए। आजकल तो इतने छोटे बच्चे भी फट से आर्ग्यूमेंट करते हैं, तो यहाँ भी बाबा के बच्चे क्या करते हैं? ऐसे कैसे होगा? हमारे में बुद्धि नहीं है, हमारे में समझ नहीं है। और भगवान क्या पढ़ा रहा है? सदैव हाजी निकलना चाहिए। समय को देख इशारा दे सकते हो। अगर उसी समय ना कह करके कट करेंगे तो संस्कार टकराएंगे। पढ़ा पाठ? क्या कहा? रिपीट करो। मैंने कहा दादी जानकी ने ये सिखाया, कभी भी ना नहीं बोलो। अगर उसने कहा है तो पहला शब्द हमारे मुख से क्या निकलना चाहिए? हाँ जी मैं करूँगी। अच्छा, इसलिए हाँ जी कर धरनी को बनाओ, फिर समय देख इशारा दो। यही विधि है
संस्कार मिलेंगे। फिर जब धरनी ठीक है, बुद्धि ठीक है, उस समय पर आप बताओ कि ये ऐसा ठीक नहीं था, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन आपने कहा तो मैंने किया ज़रूर। वही टाइम पर कहने से संस्कार टकराएंगे। गीता बहन को ऊपर तो बाबा ने आज अशरीरी बनने का इशारा दिया और उसके साथ साथ विशेष अभी वरदान क्या दिया? स्मृति वृत्ति में नहीं रखना है, नहीं तो सेवा में सफलता नहीं हो सकती है। और अव्यक्त इशारे में कहा